नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चैनल के माध्यम से हम निम्मी पैटर्न के जो असाइनमेंट है उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले लगभग 15 से 16 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये असाइनमेंट आपको बहुत ही किफ़ायती साबित होंगे विभिन्न एग्ज़ामों में। और इससे पहले वाले भी चैप्टर वाइज बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो उनको देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अलग से उनकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से। ठीक है दोस्तों, उस पर आप सारे के सारे आप सीक्वेंस में आप क्लासेस देख सकते हो। और आज का वीडियो तो बहुत ही अच्छा होगा। इल्यूमिनेशन मीन्स प्रदीप्ति से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ऐसा चैप्टर जिससे कि एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस चैप्टर से कम किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ द इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, मतलब प्रदीप्ति तीव्रता, जिसे निम्मी में क्या लिख रखा है भाई। देखो, निम्मी लैंग्वेज भी आपको ध्यान दे दी पे यापन तीव्रता, जिसे प्रदीप्ति तीव्रता भी बोलते हैं, इंग्लिश में ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई? कैंडेला होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके अलावा अपन लक्स की बात करें तो ये किसका मात्रक होता है? प्रदीप्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक है? प्रदीप्ति का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक। और स्टेरेडिन किसका है? ठोस कोण का मात्रक है। ठीक है, फिलहाल क्या पूछा है? लुमिनस इंटेंसिटी पूछा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट लैम्प? जो तंतु लैंप होता है उसका कार्यकारी टेम्परेचर कितना होता है? तंतु लैंप का होता है 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि कार्बन का पूछेगा तो 2000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर फिलामेंट लैंप की पूछा है तो 2300 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 नंबर का। देखो क्या है भाई। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? जो अपना टंगस्टन इलेक्ट्रोड लैंप होता है उसमें फिलामेंट ट्यूबलाइट जो होता है, जो ट्यूबलाइट है उसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? कोटिंग किस पदार्थ से की जाती है? तो फ्लोरोसेंट जो ट्यूबलाइट होता है उसमें जो बेरियम और स्ट्रोशियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। किसकी की जाती है? बेरियम और स्ट्रोशियम ऑक्साइड की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो लैंप में जो टंगस्टन होते हैं इसके इलेक्ट्रोडों को किस पदार्थ से कोटिंग करेंगे? बेरियम और स्ट्रोशियम ऑक्साइड से कोटिंग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 143 नंबर का क्वेश्चन। एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावास्प लैंप किस स्थिति में संचालित होते हैं? ठीक है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होते हैं किस स्थिति में? हॉरिजॉन्टल में होते हैं, वर्टिकल में होते हैं। इस प्रकार के लैंप जो है किसी भी स्थिति में यूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 144 नंबर का। क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लीक ट्रांसफॉर्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप? ठीक है, हाई प्रेशर जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें लीक जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य क्या होता है? जो वोल्टेज को बढ़ाना होता है, स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में मैंने दे रखा, बी में मैंने दे रखा, आगे ऑप्शन चेक करते हैं। प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देने का कार्य करता है लीक ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 145 नंबर का। 145 क्या दे रखा है? औद्योगिक दो ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है? पहले तो आपको मैं बता दूं स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता क्या है। दोस्तों, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है जिसके प्रकाश में जो वस्तुएं हैं तो उल्टी दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं। घूमती नहीं है लेकिन अपन को दिखाई कैसे देगा? उल्टी दिशा में घूमती, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है। अब इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? जो कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो ट्यूबलाइट होती है उसके श्रेणीक्रम में क्या कर देंगे? कैपेसिटर जोड़ देंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणीक्रम में संयोजित कर देंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 146 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक फ्लैशर या ड्रम स्विच होता है, जो होता है वर्तमान क्षमता वहन क्षमता क्या होगी यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर धारा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्या है? एक फ्लैशर होता है, इसमें भी क्या होता है? 100 मिली एम्पियर जा रहा है धारा, इसमें भी 100 एम्पियर और इसमें भी 100 मिली एम्पियर जा रहा है। तीनों में जा रही है, समांतर क्रम में जुड़े तो समांतर क्रम में धारा क्या होती है? जुड़ जाती है ना। तो कितनी धारा जाएगी टोटल? 300 मिली एम्पियर जाएगी। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 300 मिली एम्पियर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 147 नंबर का।
समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संबोधित करता है? समतल सतह में विच टर्म्स रेफर दैट द फ्लो ऑफ लाइट्स इनटू द प्लेन सरफेस। तो ये किसकी परिभाषा भाई? ल्यूमेन की है या ल्यूमिनस की है या ल्यूमिनस फ्लक्स की है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है? तो समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी कि प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है, और प्रदीप्ति का मात्रा क्या होता है भाई? लक्स होता है। प्रदीप्ति का मात्रा क्या होता है? लक्स होता है। और लक्स ऑप्शन में नहीं आया तो क्या जाएगा भाई? ल्यूमेन बटे में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। ये रहा आपका, सॉरी 148 नंबर का ये वाला। 140 147 तो कर ही लिया अपन ने, ये वाला तो कर ही लिया। अब ये वाला करते हैं 148 नंबर का। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है? मतलब कि जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है उसमें इग्निटर का उपयोग क्यों होता है? इग्निटर क्या होता है? एक चौक की तरह ही होता है। उसका उपयोग क्या हो? वो ये है, शुरुआत में वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा होता है। जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 149 नंबर का। किस प्रकार की प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? चकाचौंध से मुक्त कौन सी है? ग्लेयर, मतलब कि चकाचौंध से मुक्त होती है। तो अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है, सेमी इनडायरेक्ट प्रकाश व्यवस्था होती है, वो चकाचौंध से मुक्त होती है। इसमें प्रकाश जो होता है 60 से 90% प्रकाश जो होता है वो छत से ऊपर की तरफ जाता है, जिससे चकाचौंध जो होता है वो कम प्राप्त होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर का, सॉरी 150 नंबर का। ठीक है, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों क्या है? मतलब हाई प्रेशर जो लैंप होता है उसमें जो ग्लास होता है बोरोसिलिकेट का क्यों होता है? बोरोसिलिकेट का में क्या गुण होता है कि जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये कम करता है। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंप से पैराबैंगनी विकिरण को कम करता है। ठीक है, रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द लैंप, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसलिए कोटिंग किसकी करें? बोरोसिलिकेट ग्लास की करेंगे उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 151 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत की कुल चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि व्हाट इज द टर्म्स प्रीफर ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो ये क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीप्ति तीव्रता की ये परिभाषा दे रही है कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमक का प्रवाह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, चमकदार तीव्रता। और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता या चमकदार तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई, मतलब कि ल्यूमिनस फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति पुंज बोलते हैं। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक क्या होता है भाई? ल्यूमेन होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को ध्यान। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में देखा जब जाके अपन को समझ में चमकदार प्रवाह का मतलब होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, और ल्यूमिनस फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति पुंज बोलते हैं। और प्रदीप्ति पुंज का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। चलो इसके साथ ही में लक्स प्रदीप्ति का होता है, ल्यूमेन मैंने आपको बता दिया। ल्यूमिनस फ्लक्स का कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। ल्यूमेन बटे में मीटर, ये लक्स का ही रूप होता है। लक्स जो होता है ल्यूमेन बटे में मीटर स्क्वायर, ये लक्स का ही होता है, जो कि प्रदीप्ति के मात्रक होते हैं। फिलहाल अपन को प्रदीप्ति पुंज का मात्रक पूछा था, इसलिए ल्यूमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले बार भी आपके एग्जाम में आया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी? चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन बटे में वाट होती है। ठीक है, लैंप की दक्षता भी पूछे तो आपको ल्यूमेन बटे में वाट ही बतानी है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का। वैक्यूम बल्ब में, वैक्यूम जो बल्ब होता है उसमें वाष्पीकरण को की दर को कैसे कम कर सकते हैं? वाष्पीकरण जो होता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? इवोपोरेशंस जो हाउ द रेट ऑफ द इवोपोरेशन इन ए वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस, मतलब वाष्पीकरण को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अक्रिय गैस जो होते हैं, इंसर्ट गैस जो होते हैं, उनको भर करके अपन वाष्पीकरण को रोक सकते हैं। अक्रिय गैस भर करके वाष्पीकरण को रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 155 नंबर का क्वेश्चन। कुंडली लैम्प का लाभ क्या है? मतलब कि व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल्ड लैम्प। इस तरह से जो क्वाइल्ड लैम्प होता है उसकी जो फिलामेंट हो इस तरह से, तो उसका लाभ क्या होता है?
ये जो क्वाड लैंप होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, या फिर उच्च प्रकाश उत्पादन होता है, या फिर कम उच्च संचालन वोल्टेज होता है, या कम विद्युत की खपत होती है। तो दोस्तों जो क्वाइल्ड लैंप होता है वो हाई लाइट आउटपुट होता है, उसका उच्च प्रकाश उत्पादन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो क्वाइल नुमा होती है, ठीक है, इसका मुख्य लाभ क्या होता है, हायर लाइट आउटपुट देगा, ये उच्च प्रकाश उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, शायद CITS का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, देखो ये निम्न असाइनमेंट बार बार बता रहा हूँ, ऐसे असाइनमेंट हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट को आपको करना चाहिए, वो चाहे ITI का स्टूडेंट हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो, ठीक है, किसी प्रकार का एग्ज़ाम, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये निम्न पैटर्न पर असाइनमेंट है और चैप्टर वाइज बना रखे हैं। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है भाई, परावर्तक का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। ये आपका डायग्राम है, इसके आकृति देखो पैराबोलिक की तरह ही होता है ये, तो इसका यह क्या हो जाएगा, पैराबोलिक प्रकार का हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैराबोलिक प्रकार का ये हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 157 नंबर का, प्रकाश का नाम क्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइट। प्रकाश का नाम क्या है, ये प्रकाश कौन सी है भाई, स्पॉट लाइट है। ये कौन सी प्रकाश है, स्पॉट लाइटिंग का ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 157 था 158 हो जाएगा। क्या दे रखा है, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप दीप में चौक का काम करता है, मतलब चिंगारी उत्पन्न करता है और चौक का भी काम करता है, तो कौन सा, लीक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो लीक ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिसाव ट्रांसफार्मर करते हैं, इसे रिसाव ट्रांसफार्मर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 159। आपको एक लैंप दे रखा है, उस लैंप का नाम पूछा, ध्यान से देखना। ये वो लैंप कौन सा है, मरकरी आर्गन टाइप का है और हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है भाई, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। आपको बता दूं MA का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर देखो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। MA का पूरा नाम होता है मरकरी आर्गन। ठीक है, MA का पूरा नाम क्या है, मरकरी आर्गन टाइप का है, और कौन सा है, हाई प्रेशर HPMV का पूरा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर से हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 160 नंबर का, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की व्यवस्था प्रयोग की जाती है। फ्लड और औद्योगिक में क्या होता है, अच्छी रोशनी चाहिए तो डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, इसमें 90% प्रकाश जो होता है छत से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लाइटिंग प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 161। कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा होता है, विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प। कोल्ड कैथोड नियॉन साइन लैम्प होता है, बिल्कुल सही है, नियॉन साइन लैम्प। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान रखना है। तो कोल्ड कैथोड मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोड जो होते हैं ठंडे होते हैं, वो कौन सा लैम्प होता है, नियॉन साइन लैम्प होता है, और विज्ञापन वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेस्टर वगैरह में भी नियॉन साइन लैम्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका अपन राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 162। क्या करा है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल का, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई स्केल है और ये कोई पॉइंटर है। ठीक, ये जीरो स्थिति पर है, इस जीरो से यहाँ तक लाने में क्या कर देंगे, डिफ्लेक्टिंग टोर की तो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टोर को हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक बल। ठीक है, विक्षेपक बल की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डिफ्लेक्टिंग टोर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग टोर के विपरीत क्रम में कौन सा होता है, कंट्रोलिंग टोर यूज होता है, और एक होता है अपना डैम्पिंग टोर्क, अवमंदन और कंपन को दूर करने के लिए। ठीक, ये तीनों टोर्क अपन को ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस दो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे DMRC वगैरह होता है, इसरो वगैरह, इनमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, और ये चैप्टर भी इल्यूमिनेशन वाला, उपकरण वाला, आपको ऐसा चैप्टर है कि इससे 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 163। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने के लिए कौन सी स्थिति है, ग्रेविटी कंट्रोल के लिए बिल्कुल बात है। गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की तरफ लगता है तो ऊर्ध्वाधर ही स्थिति होगी, वर्टिकल पोजीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 164। पैमाना दिखा रखा है, इधर अनंत है और इधर जीरो है, किस तरह से होता है, अब मेगर का होता है। ठीक है, यहाँ से देखो अनंत से फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर इधर हुआ, तो ये कौन सा होगा, नॉन लीनियर स्केल होगा, गैर रेखीय पैमाना होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैर रेखीय पैमाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं
165 नंबर का क्या है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति की कौन से कारण। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, यंत्र। यंत्र अपनी कोई मशीन वगैरह है, कोई मीटर वगैरह, वो खुद ही अगर गलत रीडिंग देता है तो उसे क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर ही करेंगे, डिवाइस एरर ही करेंगे, उपकरण की क्षति कहेंगे। मानव त्रुटि, अगर मान लो कोई व्यक्ति है प्रयोगशाला में टेस्टिंग कर रहा है तो खुद व्यक्ति के द्वारा होता है तो उसे मानव त्रुटि कहते हैं। प्रभाव त्रुटि, वो अपने एटमॉस्फेरिक प्रभाव के कारण त्रुटि होती है, ठीक है। तो फिलहाल क्या पूछा है, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो होता है त्रुटि होती है उसे इंस्ट्रूमेंट एरर या डिवाइस एरर, उपकरण त्रुटि के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 166 नंबर का, ये देखो ये रहा भाई। 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, निम्न मान का प्रतिरोध होगा, 1 या 1 से कम प्रतिरोध कौन सा होता है, निम्न मान का प्रतिरोध होता है। इसे मापने के लिए डबल केल्विन ब्रिज का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में डबल केल्विन ब्रिज नहीं दे रखा, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, शंट टाइप ओम मीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। शंट टाइप ओम मीटर के द्वारा 1 या 1 से अधिक 1 या 1 से कम जो 1 या 1 से कम ओम का जो प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। अगर शंट टाइप ओम मीटर नहीं होता और डबल केल्विन ब्रिज होता तो अपन उसको सही करके आते, ठीक है। 167 क्या दे रखा 167 में भाई, ये रहा। उन्नत और मेगा मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई कि अपना एक है मेगा ओम मीटर, मतलब क्या है, मेगर है, उसमें तीसरा जो टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है, तीसरा टर्मिनल किस लिए दिया जाता है, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तीसरा टर्मिनल किस लिए दिया जाता है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तीसरा टर्मिनल दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आया क्वेश्चन। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेगर होता है, मेगर को ही तो बोलेगा अपन, मेगा ओम में नापता है मेगर, तो उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे टर्मिनल को उद्देश्य, तीसरा टर्मिनल क्या का उसका कार्य क्या होता है, तो टू गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन, बिना दोलन के, बिना कंपन के सटीक रीडिंग लेने के लिए तीसरा टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 168, संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। आपको ये सामग्री दे रखी है, ये सामग्री का नाम क्या है भाई, ये है क्या, मैग्नीन है। और मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये भी 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ये धातु होती है मैग्नीन, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट धातु होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद मैग्नीन जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, इसमें 84% तो क्या, तो भाई तांबा होता है, ये भी ध्यान रखना अपन को। और 12% क्या होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीन अलग होता है, मैग्नीज होता है। और बचा कितना, 4% क्या होता है भाई, निकिल होता है, ठीक है। 4% क्या होता है, निकिल होता है, समझ गए। रेशियो क्या होता है, 84, 12 और 4। 84 तो होता है कॉपर तांबा होता है, 12 क्या होता है, मैग्नीज होता है, क्या होता है, मैग्नी नहीं मैग्नीज होता है। और 4 क्या होता है, निकिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आप उनसे इसका पूछा है तो ये कौन सा है, मैग्नीन होता है। मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 169 क्या है, चल कुंडली मीटर के समान पैमाने का होने के कारण क्या कह रहा है कि आपका एक यंत्र, कौन सा यंत्र बता रहा, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, ऐसे यंत्र जो कि केवल डीसी पर वर्क करते हैं। PMMC का पूरा नाम क्या, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, जो कि केवल डीसी पर वर्क करते हैं, ठीक है भाई। इनका सैम्बल्स क्या होता है, इनका सैम्बल इस तरह से आपको सैम्बल मिल जाएगा। ये कौन से होते हैं, केवल डीसी पर काम करते हैं। और क्या है इसका नाम, परमानेंट मैग्नेट, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल होता है, MC टाइप के होते हैं, केवल डीसी पर वर्क करते हैं। तो इसमें जो पैमाना होता है वो रेखीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD होता है वो धारा के समानुपाती होता है। TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती है, धारा के समानुपाती है, इसलिए इसका पैमाना रेखीय होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, विचलन जो बलागुण धारा के समानुपातिक होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 170 नंबर का, और इसे तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ऐसा ये क्वेश्चन नहीं आता। ऊर्जा मीटर यानी मीटर से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने लायक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको और बहुत ही आसान भी है, देखो देखते हैं कौन सा क्या दे रखा है। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सा एरर होगा, तो इसे क्रीपिंग एरर बोलते हैं। क्रीपिंग एरर बोलते हैं रेंगने की त्रुटि। कहने का मतलब क्या होता है, पहले आजकल तो डिजिटल मल्टीमीटर आने लगे, डिजिटल जो एनर्जी मीटर आने लगे। पहले क्या होते हैं, एक से एल्यूमिनियम की ऐसे डिक्स आती थी, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती थी, अपने घरों में जो मीटर लगे होते उसकी डिक्स आती थी। अब
मान लो अपन घरों में लोड नहीं जोड़ रखे, फिर भी ये डिस्क धीरे धीरे घूमती रहती थी। इस धीरे धीरे घूमती रहेगी तो यूनिट दिखाएगी, यूनिट दिखाई थी। ये एक तरह से एक फॉल्ट हो गया, त्रुटि हो गई थी। इस फॉल्ट को क्या करेंगे, क्रिपिंग एरर्स कहते हैं। क्या करते हैं, क्रिपिंग एरर कहते हैं, रेंगने की त्रुटि कहते हैं। इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, एक रिंग लगा दी जाती है। इस रिंग को क्या कहते हैं, सैडेड रिंग लगा दी जाती है। ठीक है, तो सैडेड रिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, एल्यूमिनियम की डिस्क में क्या कर देंगे, छेद कर देंगे क्षैतिज में 180 डिग्री पर, जिससे कि क्रिपिंग दोष को दूर कर सकेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि एनर्जीमीटर की डिस्क में बिना किसी लोड के लगातार घूमती है, तो ऐसा त्रुटि किसी के कहेंगे, क्रिपिंग एरर कहेंगे। समझ में आया क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर से बता देता हूँ, पहले क्या होता था, अपने मीटरों में क्या होता है, एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती थी। जैसे मान लो अपन ने किसी प्रकार का लोड नहीं जोड़ रखा मीटर से, तो भी ये एल्यूमिनियम की डिस्क धीरे धीरे घूमती रहती थी। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, क्रिपिंग दोष कहते थे, रेंगने की त्रुटि कहते थे। ठीक है, अब इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम की डिस्क में क्या कर देंगे, होल कर देते, छिद्र कर देते हैं, 180 डिग्री पर करते हैं। ठीक है, ध्यान, 180 डिग्री पर ये छेद करते हैं, जिससे क्रिपिंग दोष को दूर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।